काम भाव का संयोग करना किसी भी तरह से कि वो हमसे राजी हैं तो फिर हमारा क्या दोष। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, मनमानी आचरण नहीं। किसी से भी गलती हो सकती है, इसीलिए यहां किसी प्रकार का शब्द लिखा हुआ है। किसी प्रकार से भी, जहां आप गृहस्थ में हैं, पाणी ग्रहण संस्कार है, वहां की बात नहीं है। जगत में किसी भी माता बहन की तरफ वृथा साहसम, ऐसा साहस मत कर लेना कि उनकी तरफ काम भाव से देखो या काम चेष्टा पे उतर जाओ। तो कह रहे निखिल ग्रासेन काला हिना, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा। एक शुंद उपशुंद नाम के बहुत बलवान दैत्य थे। दोनों भाइयों का एक ही स्वभाव था, एक ही चेष्टा थी, एक ही बात में दोनों राजी होते, जो उसके मन में वो उसके मन में। दोनों ने बहुत ही कठिन तप किया। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्योंकि जो चाहे दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जब साधना और तपस्या करता है तो उन्हें बड़े बड़े अधिकारी जो सृष्टि के हैं उनको आना होता है, मनाना होता है, कोई भी हो। जैसे अपने ही प्रगट राज्य में देख लीजिए, अगर कोई अनशन उपवास, तो उससे पूछा जाता है आप क्यों कर रहे हैं, उसकी कामना पूर्ण करने का उपाय किया जाता है और उसको उस अनशन आदि से हटाया जाता है। ऐसे जब कोई भयंकर तप करता है तो जिस कोटि का तप होता है उस कोटि का अधिकारी उसके पास पहुंचता है। देवराज इंद्र आ जाएंगे, अन्य देवता आ जाएंगे, लेकिन उनका इतना भयंकर तप था कि साक्षात ब्रह्मा जी आए। परमेष्ठी पद सृष्टि में सबसे बड़ा पद है, परमेष्ठी पद। भगवान ब्रह्मा जी आए। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने वर्णन किया है और देवर्षि नारद ये पांडवों को सुना रहे हैं। उनसे कहा तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा अमरत्व। बोले असंभव, तुमको अमरत्व नहीं दे सकता। दोनों ने विचार किया कि हम दोनों भाइयों में इतनी प्रीति है कि हम एक ही संकल्प करते हैं, एक ही हमारी दोनों की चाह होती है। तो उनका सृष्टि में और किसी से ना मरूं, अगर मरूं तो हम दोनों भाई, क्योंकि दोनों में प्रीति थी। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जब वरदान उनको मिल गया कि सृष्टि में किसी से ना मरूं, मरूं तो केवल दोनों में से, क्योंकि दोनों में प्रीति थी, वहां तो कोई संभावना ही नहीं थी हिंसा या क्रोध की। भयंकर पापाचरण करने लगे। यही दैवी संपदा और आसुरी संपदा में अंतर है। जब आसुरी संपदा का तपस्या करता है तो जगत का अमंगल करने की चेष्टा करता है, और जब दैवी संपत्तिवान तपस्या करता है तो जगत का मंगल करता है। जब जगत का कोई अमंगल करने लगता है तो हमारे जो सृष्टि के बड़े बड़े अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, बड़ी चिंता होने लगती है। ना तो किसी का शाप उनके ऊपर लग सकता था, ना वरदान, क्योंकि ऐसी अमोघ तपस्या थी को जो बड़े बड़े पापाचरण करने पर भी क्षीण नहीं हो रही थी। सबने विचार किया इसके ऊपर दिव्यास्त्र भी काम नहीं करेंगे, जैसे देवराज का वज्र, भगवान यम का कालदंड, वरुण जी का वरुण पाश, कोई काम किसी दैवी शक्ति के द्वारा मारे ही नहीं जा सकते थे। अब तो उनका भारी उपद्रव शुरू हो गया। जहां गौशालाएं थी आग लगा देना, जहां संत जन रहते विनाश कर देना, नगर के नगर नष्ट कर देना। सब लोकपाल ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज आपने ही वरदान दिया है, आप ही इनको संभाल सकते हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मारे तो ये किसी भी तरह नहीं जा सकते, अन्य के द्वारा। इनका आपस में विनाश हो ऐसी मैं विचार धारणा करके रचना करता हूं। रचना की पूरी जिम्मेवारी भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर है। जब उनसे नहीं संभलती रक्षा का भार तो भगवान हरि को पुकारते हैं, पर अभी तो इन्हीं से संभल जाएगा। तो एक अप्सरा की रचना की जिसका नाम तिलोत्तमा। अगर एक तिल भी स्थान को देख ले शरीर के तो मोहित हो जाए, ऐसी रचना की। और कहा जाओ तुम्हारी यही सेवा है, इन दोनों भाइयों में इनका वैर करके विनाश करा दो। बोले भगवान बस ये तो कुछ क्षण की बात है,
बस वहां पहुंचना होगा कि आपको सूचना मिल जाएगी कि दोनों मारे गए। पास समीप में जहां वो बैठे मदिरा आदि पान करके उन्मत्त हो रहे थे, वहीं गेंद खेलते हुए गई और गेंद मारा, दोनों के बीच में गिरा, दोनों की दृष्टि गई। तिलोत्तमा ब्रह्मलोक की अप्सरा, अगर स्वर्ग की अप्सरा आ जाए तो बड़े बड़े संयमी पुरुषों के भी हृदय में क्षोभ पैदा कर दे, फिर ब्रह्मलोक की रचना ही इसीलिए हुई है। देखते ही दोनों दौड़ पड़े, एक ने बायां हाथ पकड़ा, एक ने दायां हाथ पकड़ा। जब तक धर्मयुक्त ग्रहण न किया जाए, अगर किसी स्त्री को काम भाव से छुआ जाए केवल, तो उसके सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं सहवास कर लिया तो उसकी आयु नष्ट होती है, श्री नष्ट होती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। जो आज पापाचरण व्यभिचार बढ़ रहा है, ये खिलवाड़ नहीं है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सर्वनाश का खेल है। दशानन से बढ़ करके कोई तपस्वी, कोई विद्वान, कोई धर्म का रहस्य जानने वाला बिरला ही होता है, लेकिन उसकी केवल दूसरी स्त्रियों के प्रति काम भाव। भगवान कुबेर की बहू को जबरदस्ती ऐसा शास्त्र में पाया गया, उसी समय शाप हो गया था। अगर तुम किसी स्त्री के विरुद्ध सोचोगे भी वो, तो फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अगर तुमने स्पर्श किया काम भाव से। ये परिस्त्री गमन बहुत बड़ा पाप है, जिसे नहीं माना जाता, नहीं जाना जाता, मनोरंजन समझा जाता है। उसने स्पर्श किया उस देवी को, तिलोत्तमा को। बड़े ने कहा, ये छोटे, ये तुम्हारी मां के समान है, पहले मैंने स्पर्श किया है। छोटे ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी के समान है, क्योंकि छोटे भाई की बहू पवित्र भाव रखा जाता है, मैंने पहले देखा है। दोनों में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई थी, मैं तू ऐसा शुरू हो गया। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। काफी देर के बाद कहा, देखो हम आई हैं तुम दोनों को सुख देने के लिए। अब तुम दोनों या तो मुझे स्वीकार करो या दोनों में से कोई एक। बड़े ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटा तुम्हें छू ले। अब छोटे ने कहा, फिर आप ये समझ सकते हो कि हम दोनों समान बलशाली हैं। तिलोत्तमा ने मुस्कुराकर दोनों की तरफ देखा और कहा, निर्णय आप कर लो, आप में जो बलवान और विजयी हो वो हमें प्राप्त कर लेगा। दोनों समान बलशाली, एक ही लक्ष्य रखने वाले, स्त्री की मुस्कुराहट और नेत्रों से बिंद करके आपस में युद्ध किया। वरदान ही ऐसा था कि आपस में मारे जाओगे। दोनों मारे गए। कुछ ही क्षण में मुस्कुरा के अंतर ध्यान हुई और ब्रह्मलोक गई हुई। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान काम हो गया। इसमें लिखा, कुरंग नैने क्षादऊ, बड़े सुंदर नेत्र हैं, बड़ी सुंदर त्वचा है, बड़ा सुंदर रूप है। ये बाहरी चमड़ी देख करके यदि आप अपराध कर दिए, आप काम वासना से युक्त होकर किसी भी तरह से ऐसा कृत्य किया, वृथा साहसम, ये तुम्हारा बेकार का साहस क्या करेगा, निखिल ग्रासेन कालाहिना, तो ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, तुम्हारी आयु का अपहरण करेगा, तुम्हारे यश का अपहरण करेगा, तुम्हारे श्री वैभव का अपहरण कर देगा। जिसे आज समझा नहीं जाता, मनमानी मनोरंजन समझा जाता है। शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी। खेल खेल में मृत्यु हो रही है। मनमानी आचरण ये जहां होते, पहला काम बुद्धि को भ्रष्ट कहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब तुम्हें दंड दिया जाएगा विशाल, तो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण ऐसे किए। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये शास्त्र है, ये संत महापुरुषों के वाक्य हैं, जो तुम्हें परम दुलार परम मंगल करने के लिए हैं। यदि प्रार्थना आपके कान तक पहुंच रही है तो संयम से रहिए। व्यभिचारी पुरुष कितना भी बड़ा तपस्वी और कितना भी बड़ा शास्त्र ज्ञानी हो या कितना तीर्थ अवगाहन करने वाला हो, उसका परिणाम निश्चित विनाश होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। पति वंचक परपति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। शास्त्र प्रमाण। यदि अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों का संयोग करती है तो घोर रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसको भी वही दंड प्राप्त होता है। आप आए हैं सत्संग सुनने। सत्संग, सत का क्या स्वरूप है, हम उसको जीवन में धारण करें तो पहले चरित्र की पवित्रता की बात है। आपका यदि चरित्र पवित्र नहीं तो सारा बकवास ज्ञान है तुम्हारा। किस काम का ज्ञान तुम्हारा? अगर तुम्हारा पावन चरित्र है तो हमारा देश नमन करता है। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती,
महाराज पुलस्त का नाती है रावण, बड़ा उदाहरण है। भगवान शंकर का अनन्य भक्त है, खूब आराधना करता है, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है, लेकिन चरित्रहीन हो गया। वही भगवान शंकर हनुमान जी रूप के धारण करके जाके उसको समझाते कि मान जा मेरी बात, मान जा, नहीं तेरा विनाश मेरे से ही प्रारंभ होगा। वो जान नहीं पा रहा, वो बंदर समझ रहा है। हनुमान जी महाराज ने बड़े बड़े महारथियों को मार के गिरा दिया, पूरी लंका को आग लगा दी, विध्वंस कर दिया। अंततो गत्वा उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं था। मंदोदरी छाती पीट के रोकर कह रही थी, राम विमुखस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। ये जो आजकल चला है ना, नाना प्रकार से कुमार्गामी प्रवृत्तियों का मनमानी आचरण, ना माता पिता का भय, न भगवान का भय, न शास्त्र का भय, ये तुम्हारे जीवन में अकाल मृत्यु का योग पैदा करेगा। चाहे जो कुछ करो, चाहे जितने बड़े धनी हो, तुम्हारा हृदय जलेगा और तुम्हारी श्री नष्ट होगी, तुम्हारी कीर्ति नष्ट होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मानव जीवन जो इतना दिव्य मिला था, उससे लाभ जो मिलना था। श्री सूरदास जी महाराज कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, द्वय में एको तो ना भई, ऐसे वे विचारी नीच आचरण वाले के, द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो न भोग सुख पायो, वृथा बिहाए गई। कितना भी भोग लो, किसी को आज तक ऐसा लगा हो कि मैं तृप्त हो गया? यहां की भूतल की नारियों की या भूतल के भोगों की बात क्या, स्वर्ग सुख, स्वयं देवराज इंद्र तृप्त नहीं है। कई बार उदाहरण दिया है एक महात्मा की, हमें बड़ा इस विषय पर चिंतन हुआ। इतने ऐश्वर्य का स्वामी, इतनी अप्सराओं का स्वामी, और एक महात्मा के गृह में जाकर के वहां भ्रष्ट आचरण करता है, गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या जी के साथ। क्या उदाहरण इससे मिला कि अगर प्रभुता है, देवराज इंद्र है, त्रिभुवनपति है, सब सुख है, लेकिन ये मायाकृत है, वो भी तृप्त नहीं है, तो औरों की बात क्या। चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, जिनकी सेवा में भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी आई, वो भी बावरा हो गया। पढ़ लो एकादश स्कंद में पुररवा का वैराग्य, बार बार धिक्कारते हैं, मुझे धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट अपने को कहता हूं, पर मैं लुट गया, कुछ हाथ नहीं लगा। किसको लगेगा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज ययाति अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की जवानी भोगी, क्या मिला? बाद में यही निर्णय लिखाया कि संपूर्ण संसार के भोग और समस्त विलासिता की सामग्री भगवत विमुख पुरुष को प्राप्त हो जाए, एक को, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माया में है, दिखाई दे रहे हैं, संयोग हो रहा है, तुम्हें सुखानुभूति हो रही कामना के कारण, लेकिन होता तो तृप्ति मिल जाती। आज तक किसी को तृप्ति नहीं। वृद्ध पुरुषों को भी देखा, वही कामना, वही वासना, पूरा जीवन हो गया, पर जो भगवत विमुख है, कभी शांति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। सूरदास जी कह रहे, द्वय में एको तो न भई, ना हरि भजो। जिसलिए आए थे, जो सत्य सच्चिदानंद प्रभु का नाम है, उसका तो संग्रह नहीं किया, भगवत सुख लिया ही नहीं, और भोग सुख न पायो, वृथा बिहाए गई। अंतिम समय पता चलेगा तुम्हें, ये जो पापाचरण किए जाते हैं, इनका जब हिसाब आएगा, तब केवल जलन, अशांति और सामने तुम्हारे दुर्गति होगी। अब क्या होगा? अब रामकृष्ण हरि बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। इसलिए मेरा जीवन दोनों जगह से खाली हो गया। सूरदास जी कह रहे, किनका? जिन्होंने पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखा, अमर्यादित भोग किए, नाना प्रकार की वासनाओं से हिंसा, चोरी आदि किया, उनके लिए कह रहे कि जिसलिए आए थे हरि का भजन तो किया नहीं और भोग सुख मिला नहीं। भोग सुख खूब खोज लो, खूब खोज लो, कुछ हाथ नहीं लगना। क्यों? क्योंकि सुख होता तो तृप्ति हो जाती। पूरा विश्व पशु पक्षी इसी में लगे हुए हैं। ये संपूर्ण त्रिभुवन को अपने अधीन करके रौंदने वाला काम है। इसलिए होश में, मानव जीवन परास्त होने के लिए नहीं मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान नाम जप
और सत्संग के प्रभाव से हम हर विषय को सह सकते हैं और सहकर ही जीता जाता है। भोग कर आज तक कोई नहीं जीता। इन विषयों पर विजय सहकर प्राप्त की जाती है। तो ठानी हुती और कछु मन में और आनी ठई, अभिगत गति कछु समुझी परत नहीं, जो कछु करत दई, द्वय में एको तो न भई। दो बात ठानी। जब गर्भ में थे तो ठाना था कि एक बार मुझे मां के गर्भ से निकाल दिया जाए तो निरंतर भजन करूंगा और अपने जीवन को दुर्गति में नहीं जाने दूंगा। जब यहां जन्म हुआ भूल गया अपना वो वादा। ठानी हुती और कछु मन में, अब और आन ठई। सोचा था हमारे मन ने कि एक बार अनुभव कर लूं कि इसमें सुख है कि नहीं, जैसा ये संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। जब भोग में उतरे तो पूरा जीवन फिसल गए, लेकिन वही तृष्णा, वही भोग वासना और बढ़कर समुद्र की तरह हमारे हृदय में हो गई, कुछ हाथ नहीं लगा। भजन के प्रभाव से, शास्त्र सम्मत मार्ग में चलने के प्रभाव से ये विकार शांत होते हैं। अन्यथा अविगत गति कछु समुझ परत नहीं, जो कछु करत दई। ऐसी ब्रह्मा के द्वारा रची हुई ये सृष्टि है, उस अविगत जिसे हम देख नहीं पा रहे, अव्यक्त परमात्मा की, कि सबके हृदयों में वो विराजमान है, हम उसे देख नहीं पा रहे और शरीरों में आसक्त होकर अपनी दुर्गति करा रहे हैं। भोगों को भी धर्म मर्यादा में रखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप मनमानी आचरण करें। जैसे आप अन्य देशों का उदाहरण भारत देश से दे तो नहीं, ये परम पावन कर्मभूमि ये देश है। यहां से ही अन्य लोगों की यात्रा प्रारंभ होती। अन्य मनुष्य शरीर में होते हुए यदि धर्म का पालन करें तभी वो सतमार्ग में चल पाएंगे, तभी उनका परम कल्याण होगा। तो हमारे आदर्श भारत देश के सिद्धांत, भारत देश के ऋषि मुनि, भारत देश का भागवतिक सिद्धांत अगर नहीं धारण किया तो हमारा पशुवत आचरण है, राक्षसी आचरण है, हमारी दुर्गति होगी। हम कोई साधारण देश में नहीं है, ये भारत है। ग्रंथों में पढ़कर देखिए, इस देश की महिमा है, क्योंकि यहां से सीधे परम पद मोक्ष शब्द से किसी भी देश में चले जाइए, सिद्धांत का अगर कहीं परिचय है तो किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा। नाम जप का प्रभाव किसी भारत के ऋषि मुनि का प्रभाव होगा, नहीं तो बहुत स्वर्ग और नरक की बातें होती हैं। देख लो, स्वर्ग और नरक तक की बातें होती है, लेकिन परम पद और मोक्ष और भगवत प्राप्ति ये सब बातें नहीं है। ये केवल भारत देश में है। हम किसी का अनुकरण करने के लिए भारत देश में नहीं भेजे गए, हम महापुरुषों का अनुकरण करने